लेकिन संजय कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वास्तव में ये डर क्या बताता है? क्या सच में ऐसी स्थिति होगी कि जो वैध मतदाता होंगे उनके नाम काट लिए जाएंगे? सच और झूठ का तो इस वक्त मतलब निपटारा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि सचमुच ऐसा होगा, लेकिन चांसेस बहुत हैं। और चांसेस क्यों हैं? कट पॉइंट है 2003। 2003 का मतलब उस वक्त में जो व्यक्ति 18 साल का था, आज वो 40 साल का हो गया। तो 18 साल से 40 साल तक के उम्र के जो मतदाताओं की तादाद है वो तकरीबन आधी है, आधी से थोड़ी कम। 40% वोटर जो बिहार के हैं वो उस एज ग्रुप में हैं। अब ये ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें अपने रेजिडेंस का प्रूफ, एज का प्रूफ लगाना होगा। अब सवाल यह है कि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होंगे जो बिहार के बाहर सीजनल माइग्रेंट हैं। मैं परमानेंट माइग्रेंट की बात नहीं कर रहा, सीजनल माइग्रेंट है। तो इतनी बड़ी तादाद में, ये इनकी तादाद अगर एक्चुअल नंबर्स में देखें तो तकरीबन कुछ कह रहे हैं 3.5 करोड़ से 3.25 करोड़ लोग होंगे। और इसमें अगर 1/4 लोग भी बाहर रह गए तो बड़ी संख्या होगी। और 1/4 के बाहर रह जाने का मतलब ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, और वो तैयार तो थे नहीं, कोई अनाउंसमेंट तो पहले हुआ नहीं। कोई भी कानून जब आता है तो पहले एक अनाउंसमेंट होता है, कहता भाई अगले महीने 1 अगस्त से ये कार्यक्रम चलेगा और आप अपने दस्तावेज तैयार रखें। आपने तो 24 जून को घोषणा की और 25 दिन को सुबह सुबह, क्या जल्दबाजी थी। तो ऐसी स्थिति में इसकी संभावना होगी कि बड़ी संख्या में लोग होंगे जिनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे। वो वहां रहने वाले हैं लेकिन दस्तावेज लेके तो बैठे नहीं थे। उनको कोई एग्जाम के लिए, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू तो देना नहीं था कि अपने सारे सर्टिफिकेट संभाल के रखे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों के छूट जाने का डर है। ठीक है, अब अगला सवाल आप ही से, उसके बाद कन्हैया बिलारी जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या सिर्फ विपक्षी दलों के ही, मतलब आप ही कह रहे हैं कि इस बात की आशंका है कि कुछ जो वैध वोटर हैं उनके नाम भी काट लिए जाए, लेकिन इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि वो जो वैध वोटर हैं वो वोट किधर करने जाएगा। इसको लेकर ये जो विपक्षी दलों की ओर से माहौल बनाया जा रहा है कि हमारा वोटर है, हमारे वोटर का वोट काट रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर मिला हुआ है। बीजेपी के वोटर तो वोट देने जाएंगे लेकिन विपक्षी दलों के वोटर काट लिए जाएंगे। इससे क्या समझा जाए संजय जी? आप जिस सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा इसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि इसकी क्या संभावना है कि जो वोटर कटेंगे उनमें ज्यादा से ज्यादातर विपक्ष दल के वोटर होंगे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों है? बिहार राज्य में देखें तो तकरीबन 17 से 18% मुस्लिम मतदाता हैं। तो मुस्लिम, गरीब, दलित, ये सब तबके के वोटर जो हैं ज्यादातर पिछले चुनाव के अगर आंकड़ों को देखें, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो आरजेडी और उसके सहयोगियों को वोट करते रहे हैं। अगर इन लोगों का नाम ज्यादा कटा किसी भी कारणवश, और इसके कारण है क्योंकि जो सीजनल माइग्रेंट है, माइग्रेंट कौन है? 2 तरह के माइग्रेंट होते हैं। एक पढ़े लिखे हैं जो दूसरे नौकरी करने के लिए बाहर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि रोजगार की तलाश में कुछ समय के लिए या ज्यादा समय के लिए बिहार से ज्यादा जाते हैं बाहर। उनके नाम कटने की संभावना ज्यादा, संभावना मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें डर है इस बात का कि हमारे वोटरों का नाम ज्यादा कटेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन के समर्थकों का नाम कटेगा और दूसरे का नाम कटेगा नहीं, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर, लेकिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो आ रहे हैं ज्यादातर उसमें एक वर्ग के लोग शामिल होते हैं जिसको लेकर इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। कन्हैया बिलारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, और यहाँ पर जल्दी से एक आंकड़ा, जी और बांग्लादेशी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं ना, जो बोगस वोटर हैं, जो गैर वैध वोटर हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। जल्दी से यहां पर एक मैं आंकड़ा देते हुए और उसके बाद कन्हैया बिलारी जी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसका मैंने कुछ लाइन कोट किया है। पीएम गरीब कल्याण और अन्य योजना के 80 करोड़ लाभार्थियों में से 6 करोड़ से ज्यादा के पास फर्जी राशन कार्ड थे जिन्हें बाद में रद्द करना पड़ा। तो ये जो फर्जीवाड़ा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, फिर उसको लेकर इतना हंगामा है बरपा। कन्हैया जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के वोट कटेंगे और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो जायज है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी है जी, यकीनन परेशानी है, लेकिन ये तिल का ताड़ बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। उतना नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अब घुस गया है।
ऐसा जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो संवैधानिक कर नहीं रहा है, वो अपने अधिकार के तहत कर रहा है। हम लोग भी गांव में जो लोग हैं, गांव से आते हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं। जितना मैं कहा ना कि जितना हंगामा है उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी है तब इसकी पुष्टि और हो जाती है जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के नेता ये कहते हैं कि समय बहुत कम दिया गया है। कैसे ये लोग कर लेंगे? 2003 में 2 वर्ष लग गए और अभी ये 1 महीना में कैसे कर लेंगे? लेकिन मुझे हम चुनाव आयोग से, चूंकि आपका कार्यक्रम मुझे भाग लेना था तो हमने बात किया, तो वो तो बता रहे हैं कि हम लोग 2-3 दिन पहले ही इसको कर लेंगे। जो डेडलाइन है उससे पहले हम लोग कर लेंगे। युद्ध स्तर पर हमारे लोग जो हैं, बीएलओ जो हैं, और सबसे बड़ी बात की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके कार्यकर्ता, जिसे राजीव रंजन जी सही कह रहे हैं कि साइकिल से लोग घूम रहे हैं, राजद के भी लोग घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि, देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा हमको समय दे तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना, जो भारत का नागरिक, जो भारत में पैदा होगा भारत का नागरिक होगा। 86 तक ये रहा, 87 में हुआ कि माता पिता में से एक हो देगा, तो वो उसके बाद 3rd अमेंडमेंट 2004 में हुआ जिसमें माता पिता दोनों का भारतीय होना है। तो क्या इसमें दिक्कत है? हमको नहीं लगता है। क्या परेशानी है? हालांकि ये सब अभी आपको केवल एक फॉर्म भर के दे देना है, डॉक्यूमेंट्स की बात अभी नहीं हो रही है। हमने बात किया बीएलओ से, ना आप भर के दे दिए, हम बाद में भी ले लें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और ये लगता है कि एक ऐसा मुद्दा मिला है जो बहुत बढ़िया से हम लोगों को वोट दिला सकता है। दैट्स ऑल, मुझे यही लगता है। इसके पहले ईवीएम पर भी हमने देखा था हल्ला किस तरह से बरपाया गया था, और लेकिन जब ईवीएम में क्या ये फेक तरीके से वोट किए जाते हैं साबित करने की बारी आई तो उस पर लोग पीछे हट जाते हैं। जनता में जो भ्रम जाएगा उससे कैसे उनको उबारा जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। जल्दी से एक आंकड़ा देते हुए फिर प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, असली समस्या आप कुछ भी कहें लेकिन कागजात जुटाने को लेकर है। एक आंकड़ा कहता है 2022 में हुए जातीय सर्वे और अन्य 2 सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, 2.4 के पास पासपोर्ट है, 1.57 के पास सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट है, 45% के पास 10वीं पास सर्टिफिकेट जिससे जन्म प्रमाण पत्र साबित होता है, और 16% के पास जातीय प्रमाण पत्र है। 11 डॉक्यूमेंट आप लोग मांग रहे हैं जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब है ही नहीं। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर, हाँ, 11 में से एक आधार कार्ड, राशन कार्ड जो पॉपुलर है, जो तकरीबन हर लोगों के पास मिल जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को किनारे रखा गया है।